जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और दिन भर की तमाम अपडेटों का आपको बहुत इंतजार रहता है। आज है 10 तारीख और बार है गुरुवार, यानी सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ। वैसे अगर बात की जाए आज की क्राइम रिपोर्ट की, तो सवाई माधोपुर ज़िले में कहीं से भी कोई बड़ी क्राइम की रिपोर्ट आज नहीं थी। गंगापुर सिटी में भी सब कुछ शांत रहा और कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं आई। बात करें कोरोना की, तो सर कोरोना का मामला इन दिनों बौली में सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज 1 दर्जन से ज़्यादा नए संक्रमित केस अकेले बौली में पाए गए हैं। टेंशन बढ़ा दी वहाँ के प्रशासन की इन संक्रमण ने, और जो वहाँ के एसडीएम है राजेश मीणा, आज वो एक्शन में नज़र आए। सभी अधिकारियों की उन्होंने मीटिंग ली और जिन क्षेत्रों में संक्रमित पेशेंट पाए गए हैं उनमें जीरो मोबिलिटी लगा दी गई है। बाकी गंगापुर सिटी में इन दिनों कोई भी कोरोना संक्रमित केस नहीं आया है। खंडार और सवाई माधोपुर से भी हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना लगभग ये कह सकते हैं कि हाँ बैलेंसिंग में चल रहा है। 2 दिन में 5 दिन में कुछ खबरें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन गंगापुर सिटी अभी बचा हुआ है। ये अच्छी खबर है। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात करें तो क्या कुछ घटित हुआ, तो देखिए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ। कुल मिलाकर के ये है कि अपनी जो बजट में अपने एजेंडे में जो घोषणा की थी कांग्रेस सरकार ने, उसकी वादा खिलाफी को लेकर के भाजपा सरकार जो है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे बिजली के बिलों का मुद्दा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो। इसके अलावा राजस्थान में इन दिनों अपराधों का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के पहले उपखंड स्तर पर और इसके बाद में आज पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर भाजपा ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले की अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर भरतलाल मथुरिया, महामंत्री जो हैं नए बनाए गए हैं जितेंद्र जी गोठवाल, और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और नारे लगाए मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो ये प्रदेश भर से इसी तरह की आज खबरें हाईलाइट में रहीं। अब बात करें अगली खबर की, गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ। तो गंगापुर सिटी में आज राजकीय अस्पताल में काम करने वाले जितने भी संविदा कर्मी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका अपना एक दर्द था और दर्द वाजिब भी था। कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार उन लोगों ने अपनी सेवाएं दी है कोरोना काल में, और लगातार अब तक भी देते आ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनको विगत 2 महीने से या 3 महीने से कोई भी तनख्वाह या वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने आज इसको लेकर के मांग की है कि साहब जल्द से जल्द हमारा जो रुका हुआ पेमेंट है उसको जारी करे मौजूदा सरकार, ताकि हमको कुछ राहत मिल पाए। इसको लेकर के आज उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और करौली ज़िले के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है कि करौली ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अब हरी झंडी मिल गई है, और राज्य सरकार ने आज इसके आदेश भी जारी कर दिए। यानी बहुत जल्दी करौली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाएगी, और इससे न सिर्फ करौली को बल्कि आसपास के ज़िले और कस्बे के लोगों को भी एक बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको एक फ़ायदा मिलने वाला ज़रूर है। बात करें अगली खबर की, बौली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये खबर मैंने आपको बता दी। मलारना डूंगर से एक ज़रूर खबर आई है। एक 8 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया है मंदिर में प्रसाद के बहाने ले जा करके। 2 दिन पहले का ये मामला था, लेकिन आज इसकी मुकदमा दर्ज करवाया है मलारना डूंगर थाने में, और मलारना डूंगर के गांव डूंगरी का ये मामला है जहां की ये बालिका रहने वाली थी। तो ये मुकदमा अब दर्ज हो चुका है और पॉक्सो एक्ट में पुलिस अब इस पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। तो ये मलारना डूंगर से मामला था। आज एक लाइव हमने आपको दिखाई थी, 2 लाइव दिखाई थी, मैं और पदम जी साथ साथ थे। पहली लाइव तो हमने आपको दिखाई थी गंगापुर सिटी में नए बनाए गए पंप हाउस के बारे में। एक पंप हाउस बनाया गया था, उसको हमने आज आपको लाइव दिखाया, जो हिंगोटा में बनाया गया था। 40 लाख लीटर यानी 80 लाख लीटर की कुल क्षमता वाले इन वाटर पंप्स को हमने आपको बिल्कुल करीब से जाकर के दिखाया, वहाँ की व्यवस्थाओं को आपको दिखाया। क्योंकि अब तक आप सिर्फ प्रिंट मीडिया में ये पढ़ते आ रहे थे कि साहब ये वाटर पंप बन गया है और यहाँ से अब पूरे गंगापुर सिटी को पेयजल की सप्लाई होने वाली है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस तरीके से वहाँ से पानी सप्लाई किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। पदम जी, एक तो लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि साहब बहुत अच्छी लाइव आपने दिखाई। मौजूदा स्थिति जब हमने आज वहाँ जा करके देखी तो साहब पानी तो गंदा है चंबल का जो सीधा आ रहा है। अब जो वाटर टैंकों में पानी भरा हुआ है, लोग अगर गंगापुर की जनता, आम जनता बार बार शिकायत कर रही है पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। गंगापुर का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें इन दिनों गंदे पानी की सप्लाई ना हो रही हो। हालांकि अमृत योजना वाले ये कह के टाल रहे हैं कि अभी इस जोंडो का काम चल रहा है, इसकी वजह से गंदा आ रहा है। वास्तविक जो आज जी न्यूज़ पोर्टल ने जाके लाइव
जगह पे दिखाया। वास्तविकता तो ये है कि वहाँ पानी गंदा भरा हुआ है, मटमैला रंग का पानी। आपने जी न्यूज़ पोर्टल पर आज लाइव भी देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है, पहले के जो एसडीएम साहब थे विजेंद्र मीना, उन्होंने जाकर देखा भी इसको और माना भी वाकई पानी गंदा है। और जब तक ये फिल्टर प्लांट इसमें नहीं लगेगा, हमारा जो आदरणीय गंगापुर सिटी के विधायक महोदय हैं, उनसे निवेदन है गंगापुर सिटी का फिल्टर प्लांट जल्दी से जल्दी लगवाएं, जिससे आम लोगों को सही स्वस्थ पानी मिल सके। एक और तो खाद्य विभाग आम दुकानदारों के सैंपल भर रहा है। क्या ये आम उपभोक्ता में नहीं आता है क्या? बिल्कुल, पीने का जो पेयजल है उनका सैंपल क्यों नहीं लेते ये जल विभाग वाले? दूसरी बात कि करोड़ों का बजट है सर, ये एक बड़ी पेयजल परियोजना है, तो इसमें आप ये कोताही क्यों बरत सकते हैं कि ठीक है आपने पानी तो वहाँ से चंबल से लेकर के जिस तरह यहाँ इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब इसको टंकियों में सप्लाई किया जा रहा है और टंकियों से जब नलों में सप्लाई इसको किया जा रहा है, तो क्या इससे पहले ये पानी फिल्टर नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को पीने का जो पानी है वो शुद्ध और साफ नहीं मिलना चाहिए? बड़ा सवाल ज़रूर है और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे और इसकी मांग भी हम ज़रूर करेंगे विधायक महोदय से। और वास्तविकता देखी जाए, प्रत्येक शहर के अंदर 75% लोगों कैन का पानी पी रहे हैं, मोल खरीद रहे हैं और गंदा पानी पीने के योग्य है ही नहीं। वास्तविकता देखी जाए तो नहीं, बिल्कुल, तो लोग क्या करेंगे? मजबूरी में कोई अलग ही विकल्प उनको ढूंढना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। एक दूसरा लाइव और हमने आपको दिखाया था, क्योंकि हमारे पास लगातार वहाँ से शिकायतें आ रही थी, फ़ोन आ रहे थे लोगों के, और वो था पुरानी अनाज मंडी का एक मामला। देखिए, पुरानी अनाज मंडी एक व्यावसायिक स्थान है, लगातार व्यापारियों का माल भी वहाँ आता है, ट्रकों की आवाजाही भी वहाँ रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर बहुत चौड़ा रास्ता होने के बावजूद भी वहाँ पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता। और कारण क्या है कि एक तरफ तो खड़ी है पूरी पिकअप का एक ऐसा रेला खड़ा हुआ है साहब, जिसने आधी सड़क को कवर कर लिया, और रही पई कसर पूरी कर दी दुकानदारों ने। आज जब मौजूदा स्थिति हमने वहाँ जा कर के देखी तो सर हालात वाकई में बहुत बुरे थे, और जब उन्होंने कैमरा देखा जी न्यूज़ पोर्टल का, तब ज़रूर थोड़े से एक्शन में नज़र आए और हमने उनसे अपील भी की, और हमारी अपील का ये असर भी हुआ कि उन्होंने तुरंत उस अतिक्रमण को हटा लिया। हमने शाम तक भी उस पर नज़र रखी है खबर पर, और हुआ ये है कि दोबारा उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया। और ये सिर्फ एक मंडी का मामला हमने आपको दिखाया था सर। अगर आप शाम को 5 बजे बाद में लाटा हाउस वाली जो कॉलोनी है, उसमें अगर आप जा कर के देखें, उत्तम बुक हाउस से लेकर के और आगे तक का जो एरिया है, दोनों तरफ सब्जी वालों के ठेले लग चुके हैं, लोग निकल नहीं सकते। मतलब जो पूरा खुला हुआ रास्ता हुआ करता था ना, उसकी हालत अब ख़राब है। और मैं मान सकता हूँ, प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये मानता होगा कि साहब ये गरीब लोग हैं, अब इनकी रोजी रोटी तो चले, मगर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता साहब कि आप दूसरे के अधिकारों को छीन लें। आज जिस चीज़ को आप हल्के रूप में ले रहे हैं ना सर, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा जी का जंजाल गंगापुर सिटी के लिए बनने वाला है, और अतिक्रमण जो है ना वो बहुत बड़ा जी का जंजाल बनेगा गंगापुर सिटी के लोगों के लिए। एक और तो दुकान व्यापारियों के जो 15-15 हज़ार रुपये के किराया दे के बैठा हुआ, बिल्कुल उसके तो टेबल तख्ते सारे हटा दिए गए प्रशासन की तरफ से, और जो बीच रोड में ठेले लगाते हैं उनसे कोई कुछ नहीं। सर वो लोग है ना दादागिरी भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, ये हमारे सामने कई दफ़ा हुआ है। मैं सब्जी मंडी में, उदय मोड़ में, जहाँ भी मैं जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उनको हटाने की, तो वो ऐंठने को तैयार रहते हैं। मतलब उन्होंने अब उसको बिल्कुल प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री बना ली कि साहब मेरा ठेला अब यहाँ लगेगा और मैं यहीं बेचूंगा। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, जो बीच रास्ते को नहीं, बिल्कुल ये तो हटाना पड़ेगा सर, चाहे लाटा हाउस है, चाहे घास मंडी में आप जा करके देख लीजिए, वहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। व्यापार मंडल के यहाँ देख लीजिए, व्यापार मंडल के आप सामने जा करके देख लीजिए। अतिक्रमण प्रभारी कहाँ है साहब इन दिनों? प्रशासन कहाँ है? इन अतिक्रमणों को हटाया क्यों नहीं जा रहा? सड़कें खूब हैं, जगह खूब है, लेकिन सीधी सी बात यह है, अगर इन लोगों को इस तरह छूट मिलती रही तो ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खुद एसडीएम ऑफिस के सामने आप देख लीजिए, जो मोबाइल की एसेसरीज बेचने वाले हैं ना, उन्होंने धीरे धीरे उनकी तादाद अब बढ़ने लगी है। वहाँ पर कोई ग्लासेज बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। धंधा कीजिए, लेकिन कम से कम सटके तो नहीं। और बात धंधे की नहीं है, देखिए हमें उनके धंधे से गुरेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपने अधिकारों की, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। लोगों को सड़कों पर चलने का अधिकार है और ये उनका पहला राइट्स है। तो वो चीज़ है, तो प्रशासन को ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमण जो है वो बहुत तेज़ी से गंगापुर सिटी में बढ़ता जा रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन को कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल लाइव चलाने के बाद में हमने फिर एक लाइव और चलाया था, और वो लाइव ये था कि होमगार्ड के कुछ जवानों को उदय मोड़ पर सर्किल पर एक चाबियों का बैग मिला था, उन्होंने ला करके हमारे सुपुर्द कर दिया। और जब हमने उसको लाइव को चलाया, उसका रिजल्ट ये हुआ साहब
आज जब वो दुकानदार हमारे पास उस चाबियों के गुच्छे को लेने आए, उस बैग को लेने आए, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प हमको कहानी सुनाई कि साहब मैं कल शाम से बेहद परेशान था। हर जगह जहाँ होकर के मैं गुजरा हूँ मैंने सब जगह तलाश किया, लेकिन मुझे वो बैग कहीं भी नज़र नहीं आया। शाम को मैंने लाइव आपका नहीं देखा, मैं जबकि हर रोज़ देखता हूँ, लेकिन कल मैंने आपका लाइव नहीं देखा। और सुबह जब मैं किसी दुकानदार के पास इस बात को शेयर कर रहा था कि साहब इस तरह का मेरा एक बैग था और वो खो गया, तो उसने कहा कि इसका मतलब पूरे गंगापुर को पता चल गया और आपको पता नहीं चला। तो उसने कहा कैसे, तो उसने तुरंत जी न्यूज़ पोर्टल की हमारी जो लाइव थी वो दिखा दी, और उसमें जब बैग देखा दुकानदार ने और वो तुरंत उसको पहचान गया कि हाँ ये मेरा बैग है, तो उन्होंने तुरंत दोपहर में मुझसे आकर के संपर्क किया, मुझे फ़ोन किया। मैं और पदम जी यहीं थे, और उन्होंने जब पूरी सारी चीज़ें हमें बता दी तो हमने वेरीफाई करने के बाद में वो जो चाबियों का बैग था वो उस व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया। तो कुल मिलाकर के खबर का असर तो कहीं ना कहीं हुआ, और उस व्यक्ति को भी राहत मिली कि हम उनके थोड़ा सा ये काम आ पाए और हमने उनकी हेल्प की। चलिए अब आपको मैं एक बड़ा दिलचस्प सा मामला दिखाने वाला हूं सर, और उसके लिए मैं एक शख्स को बुलाना चाहूँगा, देवेंद्र सोनी जी। देवेंद्र जी आप आइए मेरे साथ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा दूर रह लेंगे। सबसे पहले तो देवेंद्र जी आप है ना मास्क ज़रूर लगाया करें, ठीक है ना, ये मेरी हिदायत है। जब दो व्यक्ति खड़े हैं तो आप ये मास्क ले लें, इसका यूज़ करें। ये हैं देवेंद्र जी सोनी साहब, चाट का काम करते हैं, और कोरोना ने इनकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। दरअसल इनकी आर्थिक स्थिति इन दिनों पूरी तरह चरमराई हुई है, और इनके घर में इस बात के भी लाले पड़े हुए हैं कि अगर सुबह है तो शाम को नहीं है, और शाम को है तो सुबह नहीं है। आखिर में क्योंकि अब सारा धंधा बंद है कोरोना की वजह से, ये रोज़ाना ठेला लगाते थे चाट का, टिकिया का काम करते हैं आप, तो ये वो काम करते थे, वो काम पूरी तरह अब बंद हो चुका था। आखिर में इनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि नगर परिषद के द्वारा इस तरह के जो लोग हैं इनको एक आर्थिक मदद दी जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का एक ऋण स्वीकृत किया जाता है, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर ला सकें। तो सोनी जी को जब इस बात का पता चला तो सोनी जी ने वो फॉर्म नगर परिषद में जाकर के अप्लाई किया। सोनी जी बिल्कुल सही है, और वो जब वहाँ अप्लाई इन्होंने किया तो इनकी किस्मत अच्छी थी, इंटरव्यू होने के बाद में इनका वो लोन वहाँ से पास भी हो गया, और इन्होंने जो बैंक उसमें भरी, क्योंकि इनका ऑलरेडी खाता था उस बैंक में, और बैंक का नाम है यूको बैंक, जो हायर सेकेंडरी रोड पर स्थित है। बिल्कुल सोनी जी, आपने यूको बैंक भरा था उसमें, और यूको बैंक में नगर परिषद के द्वारा वो फाइल पहुँचा दी गई। अब यहाँ से कहानी में घुमाव आता है या ट्विस्ट आता है। अच्छा, नगर परिषद से जब वो फाइल यूको बैंक पहुंचा दी गई तो आपने कितने दिन तक इस बारे में मालूम किया कि साहब पहुंची या नहीं पहुंची? मैं 4-5 बार गया उस बैंक में, फटकार भगा देते हैं उस बैंक से। तो बैंक में मैनेजर कौन है? एक लेडीज़ है मैडम। अच्छा, तो उन्होंने जाते पूछते तो भगा देते हैं, अगर कोई फाइल नहीं आई, फाइल आएगी तो वापस भेज देंगे, कोई लोन नहीं मिलेगा तो। मतलब उन्होंने पहली बात तो आपको फटकार करके 2-3 बार भेज दिया, और फिर उनका ये कहना था, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा अगर ना कोई फाइल नहीं आई, फाइल आएगी तो वापस भेज देंगे, ना से कोई लोन नहीं मिलेगा, वापस जाओ घर। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने आपसे? पता कर उनका काम, तो मैं 5 दिन से रोटी जा रहा हूँ, लौटा के भगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझे संपर्क किया कल शाम को, और ये रोने लग गए थे फ़ोन पे। इनका कहना था कि साहब एक सहारा था, और उसकी भी कंडीशन ये है कि वहाँ जो लेडीज़ ब्रांच मैनेजर है उन्होंने मुझे 4-5 दिन से तो वो फटकार करके भगा रही थी, और कल मुझसे कहा कि पहली बात तो कोई फाइल आई नहीं है, और अगर आ जाती है तो हम आपको कोई लोन पास नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि सुबह जब वहाँ हम पहुँचे तो जो व्यवहार इनके साथ किया गया था वही व्यवहार मीडिया कर्मियों के साथ भी उन ब्रांच मैनेजर महोदया के साथ ने हमारे साथ भी किया। मतलब उनका जो एटीट्यूड, जो बोलने का तरीका, और जब हमने उनसे पूछा कि मैम आप सबसे इसी तरह का व्यवहार करती हैं, तो बड़े धड़ल्ले से उन्होंने साहब बड़ा सीना ठोक करके कहा कि बिल्कुल मैं सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करती हूँ, चाहे कोई आओ चाहे इस बैंक में मत आओ। हालांकि मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली, कैमरामैन मेरे साथ था, और मैंने उस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उच्च अधिकारियों को उनकी पूरी रिपोर्ट भेज भी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अधिकारियों के नाम पर कलंक है। आपने कभी देखा उनका व्यवहार हमेशा ऐसा रहता है क्या? हमेशा जब जाते हैं ऐसे व्यवहार रखते हैं। सभी ग्राहकों के साथ आपने पहले और भी देखा है क्या? 2-4 ग्राहकों के साथ भी ऐसे व्यवहार था। अच्छा, और हमने पूरी इसकी जानकारी ली है,
तो जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनका भी ये कहना था कि साहब लगातार हमारे पास भी यूको बैंक से इनकी शिकायत आती रही है कि इनका व्यवहार सबके प्रति ऐसा है, चाहे कोई कारण हो या मत हो, बैंक से फाइल को बिना किसी मार्क के लौटा दिया जाता है। दूसरी बात, इनका व्यवहार और इनका एटीट्यूड, क्योंकि इसका एक मात्र गवाह मैं भी हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस हैं कि जिन नगर परिषद के अधिकारी महोदय ने उनसे संपर्क किया फ़ोन पर, उनके साथ भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही व्यवहार किया। आप होती कौन है मुझसे बात करने वाली? आपको क्या अधिकार है मुझसे बात करने का? जबकि जो सामने वाली जो अधिकारी हैं वो भी उतना ही मायने रखती हैं। और उन्होंने मीडिया से भी यही पूछा कि आप कौन हैं, मैं क्यों आपको बताऊं, और मेरा सबके साथ यही व्यवहार है। तो कुल मिला करके ये है साहब कि बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे उनका व्यवहार देख करके। पदम जी क्या कहना चाहेंगे? ये राज्य सरकार की वो है, एक गरीबों के लिए सहायता देने के लिए अधिकार है हर व्यक्ति का, और अधिकार है ये, और ऐसा नहीं करना चाहिए अधिकारी को। और इसके बारे में नगर परिषद की जो कर्मचारी है उसने भी उच्च लेवल पर शिकायत की है इसकी। बिल्कुल, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार हम इस खबरों को दिखा रहे हैं कि सर बैंकों से लगातार हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं। बैंक कर्मचारियों को अपना व्यवहार कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक ही एकमात्र सहारा बचा है लोगों का। आप एक तरफ तो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही के कर्मचारी इस तरह का मिसबिहेव कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ में। अच्छा जी, एक चीज़ देखी होगी आपने, जो लोन पास होता था ऐसे थोड़ी पास होता है, कुछ वजन पे फाइल भी तो भरना पड़ता है। मैंने कई लोगों को देखा है, जब तक आप वजन पे फाइल नहीं रखोगे, फाइल पे वजन, हाँ, जो कुल मिला के रिश्वत नहीं दोगे जब तक तो आपका काम ही नहीं होगा। अच्छा, ये बड़े अंदर की बात है साहब, और बड़ी कड़वा सच तो है, क्योंकि लगातार ये बातें सुनने में आती है हमारे पास में कि साहब आप बिल्कुल मत जाइए, या तो आप दलालों से बात कर लीजिए या फिर फाइल पर थोड़ा सा वजन रख दीजिए, आपकी फाइल पास हो जाएगी। ध्यान रखिए, हम हर बैंक के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहते ना बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और बात निकली, आग है तभी धुआं उठा है साहब। कहीं ना कहीं गलियारों में अगर ये बात होती है तभी मीडिया तक ये बातें पहुंचती हैं कि अगर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और बैंक अगर जो सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था मानी जाती है, अगर वो कस्टमर के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी तो फिर कैसा काम चलेगा। ये गरीब आदमी है और भगवान का शुक्र है कि चलो इसका लोन पास तो हुआ, लेकिन अगर बैंक की लोन देने से मना कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और इनको फटकार करके भगा दिया गया, मीडिया के साथ वही व्यवहार किया गया, और जिन अधिकारियों ने उनसे बात की उन अधिकारियों के साथ भी वही व्यवहार किया। तो बड़े शर्मनाक बात है साहब कि उन अधिकारियों के पास में, आखिर उस बीएम के पास में इतने बड़े पावर हैं कहाँ से, सोचने के विषय जरूर है। जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का असर हुआ है अभी लाइव में, इनके लिए घोषणा की गई है कुछ सहायता। बहुत बढ़िया नवरत्न सोनी जी और देवेंद्र जी, आपको भी जान करके खुशी होगी। अगर मुझसे आप पूछें तो मेरी भावनाएं वाकई में, मैं बहुत इमोशनल हूँ इस वक्त कि नवरत्न सोनी जी ने कहा कि देवेंद्र जी सोनी को स्वर्णकार समाज की ओर से इनके परिवार को 1 माह का राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। सोनी जी, मैं चाहूँगा कि आप नवरत्न जी को एक बार धन्यवाद दे दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उन्होंने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। नवरत्न जी, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले इनके घर में कुकर फट गया था, आपने दिखाई थी ना जो खबर, अब वो लाइव चलाई थी। आप ताज्जुब करोगे कि उस वक्त इनके पास में गैस का चूल्हा भी नहीं था जिससे खाना बना सकें। और मैं आपको बताऊं सर कि जब हमको इस बात का पता चला तो हमने इनको व्यवस्था करवा करके जैसे तैसे, और इनके घर में गैस के चूल्हे की व्यवस्था करवाई थी ताकि इनको खाना मिल सके। और सबसे बड़ी बात तो ये, घर इनका नहीं है, किराए का घर है, वो किराए का मकान है, वो बिल्कुल किराए के मकान में रहते हैं। एक बच्ची जो है ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा अपाहिज है सर। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो इन दिनों इतनी डामाडोल है साहब कि आप मत पूछिए। और नवरत्न जी, यकीन मानिए, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने समाज के नाते ही सही लेकिन इन लोगों की मदद की, और 1 महीने का राशन उम्मीद करते हैं आप हमारे थ्रू इनको उपलब्ध करवा सकते हैं, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। गिरीश जी ने कहा कि जो रिकॉर्डिंग आपने बनाया है उसे वायरल करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। गिरीश जी, हम उसको वायरल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि संबंधित जो अधिकारी हैं ना, इनके उच्च अधिकारी, उनको हमने बाई मेल ये भेज दिया है। हमारा उद्देश्य किसी को इंसल्ट करना या वो नहीं था, लेकिन असर होना चाहिए। वायरल करना या नहीं करना वो अलग बात है। मैंने आपको क्लियर बता दिया, यूको बैंक है और वहाँ की जो ब्रांच मैनेजर है वो एक महिला है, और जिनका व्यवहार बहुत ही घटिया और नाकाबिले माफ़ी है। अब मैं जब इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे कोई गुरेज नहीं है इन शब्दों का इस्तेमाल करने से। आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए साहब। आधा सा आपको पता ना, डॉक्टर का व्यवहार अगर पेशेंट के प्रति अच्छा है तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है सर,
कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनका इतना रूडली व्यवहार है। तो नरोत्तम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपकी जो भी संभव मदद होगी वो ज़रूर करेंगे। और अगर उस बैंक से आपका लोन पास नहीं होता है तो किसी और बैंक में हम ज़रूर गुहार लगाएंगे और आपका लोन पास करवाएंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो वापस पटरी पर लौट सके। क्योंकि इनका ये कहना है कि साहब मेरे ठेले वगैरह सब बिक चुके हैं, तो मैं उनको वापस खरीद सकूं और अपना चाट का जो धंधा है उसको फिर से मैं शुरू कर पाऊं। एक और जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का असर हुआ है, परिवर्तन फाउंडेशन की तरफ से 500 रुपये का आर्थिक सहायता। यस, हमारे परिवर्तन फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं लाइव में हैं, वो हमारे साथ में। अखिल जी आइए सर। नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत नेक काम किया। उन्होंने अपनी ओर से भी 500 रुपये का एक आर्थिक मदद की है सोनी जी के लिए। सर, अचानक ये ख्याल कैसे आ गया दिमाग में? सर, जिस प्रकार अभी मैं लाइव देख रहा था आपका अभी यहाँ पे खड़ा होके, और मेरे को पता चला कि जब इनके साथ अगर ऐसी स्थिति है तो परिवर्तन फाउंडेशन हमेशा मानव समाज के स्वस्थ जीवन के लिए कार्यरत है। इसी के तहत परिवर्तन फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने ये विचार मेरे मन में आया और मैंने सोचा कि क्यों ना परिवर्तन फाउंडेशन को ऐसे व्यक्तियों की जो अभी मजबूरी में है उनकी मदद करनी चाहिए। यही हमारा धर्म कहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी आपका। और तो एक इन्होंने भी मदद की है, और लगातार देखिए, कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी अगर जुड़ती है ना सर, तो फिर कहीं ना कहीं हम सब ताकत बन जाते हैं। आज ये हो सकता है इन्हें लगता हो कि मैं अकेला हूँ, मगर जब आप और हम जैसे लोग इनके साथ मिलेंगे ना, तो इनमें भी हिम्मत आएगी और ये वापस से उठ खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है, इंसान का जन्म लिया, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। और कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं सर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम ढूंढेंगे ना तो सैकड़ों ऐसे परिवार हमको मिल जाएंगे। और ईश्वर ने अगर हमको दिया है, ज़रूरी नहीं है हम धन से मदद करें, लेकिन हम चाहें तो तन और मन से भी मदद उनकी कर सकते हैं, कि जो भी हमसे सहायता उनके लिए बन सकती है हम कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मदद की है। अब कुछ कमेंट्स भी आए हैं। लोकेश जी लकवाड़ हैं खंडीप से, वो कह रहे हैं पांचना नहर खुलवाने के लिए। लोकेश जी, मैं आपको बता दूं, पांचना का मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है। राजौरिया जी से हमने आपकी बात करवा दी थी, और बहुत जल्दी जौनपुरिया जी से और टोडा भीम विधायक जो हैं PR मीणा जी से, उनको भी हम लाइव लेने वाले हैं, करेंगे। अच्छा, आज ये गंदे पानी को लेकर के पतन जी, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप EN महोदय को फ़ोन मिलाएं। उनसे बात होती है तो उनसे हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे और क्या हो सकता है वो ज़रूर देखेंगे। महेंद्र जी ने कहा है कि यस, महेंद्र जी, अगर समय से कार्रवाई नहीं होती है तो वीडियो वायरल कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये वीडियो वायरल करूंगा सर, ज़रूर करूंगा। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वैसे तो आप जानते हैं कि जी न्यूज़ पोर्टल का इतना रसूख तो है कि जब कोई बीड़ा उठा लिया तो उसे अपने स्तर पर ख़त्म ज़रूर करते हैं। तो ये बात है। एक अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर, जिस गांव का उपस्वास्थ्य केंद्र पिछले 8 माह से बीमार हो, अस्पताल 5 किलोमीटर दूर हो तथा सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो, उस गांव का कोरोना काल में ग्रामीणों का इलाज कैसे होगा? अभिषेक जी, ये कहाँ का मामला है? मेरे ख्याल से कल अभी आप लोगों ने मैसेज किया था, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा गाँव है और जिसमें इस तरह का मामला है, तो वो ज़रूर दिखवाएंगे हम। अजय सर बाड़कला में, मुकेश जी ने भेजा है, ICICI बैंक के द्वारा भी ग्राहकों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है। कोई भी ग्राहक पैसे निकालना आते हैं तो उनसे बार बार आधार कार्ड की कॉपी और एक गवाह मांगते हैं, जबकि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर बैंक किसी चीज़ को वेरीफाई करता है ना तो सर उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, चीटिंग बहुत हो रही है। तो बैंक अगर आपसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो ठीक है, आप दे दीजिए, लेकिन अगर बार बार इस तरह की कोई वो हरकतें करता है या मिसबिहेव करता है तो फिर गलत है। उच्च अधिकारियों को शिकायत, तो उच्च अधिकारियों को आप इसकी शिकायत ज़रूर करें और डेफिनेटली उन पर कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है। टोल फ्री नंबर होते हैं हर बैंक के, तो कस्टमर केयर नंबर होते हैं, उन पर आप ज़रूर शिकायतें करें तो आपका होगा। मंसूर अली जी ने भेजा है, हम आपका जी पोर्टल सूरत में भी देखते हैं। बिल्कुल देखा करें सर, जी पोर्टल पूरी दुनिया में देखा जाता है, हर कोने में देखा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा चलिए, लोगों के लगातार चल रहे हैं। अभिषेक जी का वही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर जी मेहंदीपुर बालाजी, बिल्कुल इस पर अभी बनी हुई है हमारी खबर। और रवि जी, इसमें एक चीज़ और निकल कर के आई है, कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं, हमने जानकारी की है कि साहब ये कोई तंत्र विद्या का मामला था, और आज के ज़माने में साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जब तक इसकी जड़ तक नहीं जाया जाएगा हम ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन सुनने में ये ज़रूर आया कि वो कोई तंत्र वंत्र से जुड़ा हुआ मामला ज़रूर था जो वहाँ लोगों ने पकड़ा है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई उसकी। रामराज जी ने कहा है सर मैं 1 महीने का राशन दे सकता हूँ। रामराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उन्होंने नंबर भी भेजे हैं सर, इसको सेव कर लेना आप इन नंबरों को। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा
कि आप इनको सेव कर लें, और जो रामराज जी हैं वो भी 1 महीने का वेतन राशन जो है वो सोनी जी को दे रहे हैं। तो धन्यवाद कि आपने इनकी मदद की। गौरव सिंह जी कह रहे हैं कि सर जो बैंक की आप घटना, सर हायर सेकेंडरी रोड पर है ये बैंक, ग्लोबल एकेडमी के जस्ट पास में यूको बैंक, वहाँ की ये घटना है, तो सोच समझ करके ही जाना सर अब वहाँ। और अजय कुमार, राजेश कुमार अवस्थी, बिल्कुल सर हायर सेकेंडरी कचेरी रोड पर है। और इसके अलावा नेहरू रोड शुक्ला कॉलोनी में भी गंदा पानी आता है। मिला उनको फ़ोन अय्यन साहब को? चलिए, तो ये बात है। जयपुर जीजीसी रोड की हालत ख़राब है। हाँ बिल्कुल, ताजपुर रोडों की तो सब जगह हालत ख़राब है सर, क्योंकि कांग्रेस सरकार पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। दावे और वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं साहब। और एक बात और मैं बता दूं आपके लिए, हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी आ जाए, और वो खुशखबरी इसलिए है कि आज पीसीसी के अध्यक्ष जो डोटासरा जी हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि आज जो राजस्थान राज्य के नए कांग्रेस प्रभारी हैं अजय माकन जी, उन्होंने अलग अलग जिलों के जो प्रभारी हैं और सदस्य हैं उनसे बैठ कर के विचार मंथन किया है कि क्या कुछ चल रहा है इन दिनों। और सुनने में ये आया है कि बिजली के बिलों को लेकर के, किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के भी मुद्दे उठे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में बिजली के बिलों में कुछ राहत ज़रूर दी जाए, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है राजस्थान में। सोचना पड़ेगा, मानो चाहे ना मानो। BD कल्ला जी से भी हमने बात की थी, ये सबको पता है। एडीएम साहब नमस्कार। एडीएम साहब, सर गंगापुर सिटी की पब्लिक बहुत गंदा पानी आ रहा है सर, आप जी न्यूज़ पोर्टल पर इस टाइम लाइव पर सर बात कीजिए। एडीएम सर नमस्कार। हाँ, जी न्यूज़ पर लाइव हैं एडीएम सर आप, और मैं अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर। सर दरअसल शहर के अलग अलग कोनों से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि शहर भर में गंदे पानी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, बदबू आ रही है और पानी में कीड़े पड़ रहे हैं। अब वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा है, इसकी जांच करवाएंगे। कल सुबह में ACB के जो अधिकारी हैं उनको बुलाऊंगा, जांच कराऊंगा, और कुछ समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। बिल्कुल सर, और उम्मीद करते हैं आज लाखों लोगों ने आपको सुना है, और आश्वासन जब आपने दिया है तो लोगों को भी कहीं भरोसा ज़रूर है कि शायद 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसकी जांच करके समाधान करवाएंगे अगर कोई ऐसी समस्या है तो। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। तो हमने, क्योंकि AEN साहब उठा नहीं रहे थे, तो ADM साहब को फ़ोन मिलाया नवरत्न जी कोहली को, और उनके संज्ञान में नोटिस में ये बात हमने डाल दी है। और हम जानते हैं ADM साहब और SDM साहब कार्य में कोताही नहीं बरतते हैं, वो लोग ज़रूर एक्शन लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुबह बिल्कुल दिखवाऊंगा इस मामले को, PSD के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और इसकी जांच करवाऊंगा कि पानी गंदा क्यों आ रहा है, क्योंकि शहर भर से ये शिकायतें हमारे पास में लगातार आ रही है। तो ज़रूर समाधान होगा, उम्मीद करते हैं। और देखिए, आप लोग जब हमारे पास में समस्याएं, कल जैसे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, एक बंधु ने हमारे पास में कमेंट्स भेजा था, हमारे एक दर्शक ने, कि साहब खेत में घास बहुत हो रही है। अब मेरे समझ में नहीं आया सर, हम रिपोर्टर हैं या कृषि विभाग के अधिकारी हैं, आपके खेत में अगर घास हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कृषि विभाग से संपर्क करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और अभी दूसरे दर्शक ने भेजा कि बरसात कब आएगी या नहीं आएगी। अब बताओ साहब, हमसे वो पूछ रहे हैं, शायद हम कोई इंद्र देवता हैं या ऊपर भी हमारा कोई सीधा कांटेक्ट हो। सर जी न्यूज़ पोर्टल इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि हम ब्रह्मांड में जाकर के किसी से भी संपर्क कर लें, तो इतना बड़ा हमको ना बनाएं, और कॉमन सेंस कहीं ना कहीं अपना यूज़ ज़रूर करें। जो आपकी वाजिब बातें हैं, वाजिब समस्याएं हैं, उनको हम उठाते हैं। बाकी इस तरह की समस्याएं हैं कि अब आप मुझसे पूछ रहे हैं या जी न्यूज़ पोर्टल से पूछ रहे हैं कि साहब बारिश होगी या नहीं होगी। हकीकत बात तो यह है कि 3 दिन से इतनी ज़बरदस्त गर्मी गंगापुर सिटी में पड़ रही है साहब कि खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल है। तो गर्मी तो है और बारिश आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मानसून की विदाई का ये अंतिम दौर चल रहा हो, तो बारिश से अब लोगों को महरूम रहना पड़े। तो ये बात है। और कोई बड़ा अगर कमेंट आया हो तो वो ज़रूर हमें बताएं। बाकी केंद्र का क्या है इसका? ये स्वास्थ्य केंद्र वाला सर, अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बार बार वही भेज रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये स्वास्थ्य केंद्र कौन से गांव की घटना है। बार बार वही मैसेज आ रहा है। बाढ़कला का हमने पढ़ लिया। लोग एक तो बार बार जब रिपीट करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। हेमंत यादव जी का यहाँ से शायद नए हैं ये मैसेज, और इन्होंने भेजा है, हेमंत यादव जी हैं, हमें आप जैसे पत्रकार लोगों पर गर्व है जो गंगापुर की एक ही बात को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर, शुक्रिया। और चेन्नई में बैठ करके ये प्रोग्राम देख रहे हैं हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये महूकला के निवासी हैं और चेन्नई में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और सिर्फ चेन्नई नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हमारा जी न्यूज़ पोर्टल देखा जाता है।
लोगों को लगता है कि जैसे वो अपने शहर से दूर नहीं है, वो गंगापुर से जुड़ाव महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते हैं कि लोग अपना जुड़ाव महसूस करें। सबसे बड़ी बात है जी न्यूज़ पोर्टल, विश्वास का नाम ही जी न्यूज़ पोर्टल है। लोग विश्वास करते हैं। क्या बात कही है पदम जी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए हमारा भी यही है और गिरीश जी ने भेजा है कि जी न्यूज़ पोर्टल जल्द ही स्टेट लेवल की खबर देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल देंगे साहब। हम उस और कदम बढ़ा चुके हैं धीरे धीरे कि हमको अब इसको किस ऊंचाई तक ले जाना है। लेकिन समस्या ये है सर कि नेशनल लेवल की खबरें तो आपको हर चैनल देता है। हमारा मुद्दा ये है कि हम गाँवों की खबरें दें, हम अपने लोगों की खबरें दें। आदर्श नगर में बैठे व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि नसिया कॉलोनी में इस समय क्या घटना घट रही है, भारत और चीन बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो तो सबको पता है। तो वही बात है कि जब तक आप लोकल लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक कैसे चलेगा। और एक बात और, अब हमको ग्राम पंचायत स्तर पर भी खबरें उठानी है। तो हमारे जितने भी ग्रामीण भाई हैं जो हमारी खबरें देख रहे हैं, उनसे मैंने कल भी बहुत सारी बातें की थी और आज भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने गाँव के सरपंच को हमसे जोड़िए, जी न्यूज़ पोर्टल से जोड़िए, खबरों को हमारे पास में भेजिए पूरी प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ में। हम ज़रूर उसको उठाएंगे, वीडियो से मिलें, ज्ञापन दें, अपनी समस्याओं को बताएं। आज कुछ गांव वालों ने मुझे एक फ़ोन और करा था, शायद खानपुर बड़ौदा ग्राम पंचायत से मुझे फ़ोन किया था कि वहाँ कार्यरत सेक्रेटरी जो हैं वो ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ लोगों के जॉब कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। तो हमने लगातार उन सेक्रेटरी महोदय से संपर्क करने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये है, सोनी जी जैसे गरीब भाई को राशन मिल सके सर, ये मुद्दा ज़रूर उठाएं। कोविड-19 जो मज़दूर लोग हैं बाहर से आए प्रवासियों का, सर ये लगातार मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में। ये जो प्रवासियों का राशन का मामला है, मेरे ख्याल से कल इसको क्लियर कर लें हम लगातार, है ना। तो कल हम जो ईओ हैं यहाँ पर सुनीता जी, उनसे ज़रूर संपर्क करेंगे और इस मुद्दे को ज़रूर सॉल्व करेंगे। बाकी और कोई बड़ा इशू नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी खबरें हमारे पास भेजते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस बात को इशू ना बनाएं कि साहब हमारा कमेंट आपने नहीं पढ़ा। देखिए, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और स्पेशली मैं यहाँ से जाने के बाद में मेरी टीम हर कमेंट को पढ़ती है। जो मेरे लायक होता है काम, उसको मेरे पास फॉरवर्ड कर देती है। बाकी बहुत सारे का वो खुद जवाब दे देते हैं। और आप ऐसा ना सोचें, हर कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम हर समस्या को बहुत महत्व देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी जी के लिए भी जितना भी आप लोगों ने किया है या आप करें वो भी कम है, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं एक परिवार जो थोड़ा सा गर्दिश में चला गया था वो फिर से उठ खड़ा होगा और फिर से उनकी ज़िंदगी वापस शुरू होगी। इनके घर में मात्र 2 बच्चियाँ हैं और इनमें एक बच्ची पूरी तरह अपाहिज है। तो ये है, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वापस ज़िंदगी पटरी पर लौटे। इससे अच्छी बात क्या होगी। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि भुला दो उस ज़िंदगी को जो गर्दिशों में पड़ी थी, क्योंकि राम को भी सीता की जुदाई सहनी पड़ी थी। तो ये गर्दिशों के दिन है ना साहब, ये भी छट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट के साथ में और कुछ नई लाइव के साथ में। पदम जी हमारे लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, अपना ख्याल रखते हैं और ख्याल रखें सर, क्योंकि आपकी सेहत हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पदम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें, शेयरिंग में कमी ना करें, वरना फिर हम अपने उद्देश्यों में थोड़े से विफल नज़र आते हैं। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।